जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की जाती बड़ा सहारा है। कुछ बुझाओ था कर कहते हो, कुछ
सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, ये जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी के झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ फिर बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 13 फरवरी 2017 टाटा के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी होता है जैसे छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत होती है। पालन पोषण के लिए, दुनिया संसार को समझने के लिए माँ की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हर तरह की जानकारी के लिए, लोक परलोक की जानकारी के लिए, आत्मा परमात्मा की जानकारी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, पिता पुत्र
के साथ कैसा बर्ताव करें, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, कैसा रहन सहन बनाना चाहिए, किस तरह से चाल चलन को सही रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए सत्संग के लोगों को सख्त ज़रूरत हुआ करती है। पहले के समय में जब लोग सत्संग सुनने के लिए जाते थे तो आज की तरह से लोगों को तकलीफ नहीं रहा करती थी। आदमी घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भागता नहीं था। औरतें जल करके घर के झगड़ा झंझट से मरती नहीं थी। भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था। पिता पुत्र एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब से सत्संग का अभाव हुआ तब से ये परेशानियों के पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। चाहे काश्तकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों, लेकिन सब के सब लोग इस समय पर दुखी हैं। कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिसमें लोग बीमार न रहते हों और रोगी न हों। कोई ऐसा घर बाकी नहीं है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा कुछ न लगा रहता हो। लोगों की बरकत छिन गई। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात जो होती थी वो अब नहीं हो रही। एक कमाता था, 10 खाते थे, लेकिन 10 कमाते हैं और अभी पूरा नहीं पड़ता है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सत्संग का अभाव हो गया, धार्मिकता की कमी हो गई। वैसे तो लोग कहते हैं कि गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मुसलमान कहता हज करने जाता हूँ, रोज़ा नमाज अदा करता हूँ, सिख कहता गुरु ग्रंथ का पाठ करता हूँ, हिंदू कहते तीर्थों में जाता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, कथा प्रवचन सब सुनता हूँ, लेकिन शांति नहीं मिल रही। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि कथा अलग चीज़ होती है, भागवत अलग होता है, प्रवचन अलग होता है और सत्संग अलग होता है। जब सत्संग मिलता है तब सत्य का संग होता है। जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया, दुनिया किसने बनाया? उस मालिक ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। अब आप समझिए कि दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें फिर आपकी होंगी। लेकिन दुनिया बनाने वाला जब से अलग हो गया, जब लोग दुनिया बनाने वाले का अंतर में दर्शन करते थे, किसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा का जो निवास है उसका जब लोग दर्शन करते थे तो बड़ी खुशहाली थी। कोई रोगी नहीं था, दैविक दैविक भौतिकता का, राम राज्य का होने गया, कोई कोढ़िया पाही लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। बाप के सामने लड़का मर जाए, राजा से हिसाब हो जाता था कि बाप बैठा है, लड़का खत्म क्यों हो गया। लेकिन अब इस समय पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद अपने घर में ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि सत्संग नहीं मिला। इसीलिए आदमी के अंदर हविष बहुत बढ़ गई, बराबर यानी हविष की नदी अंदर में बहने लग गई। 1 है तो 4 हो जाए, 4 है तो 10 हो जाए, 10 है तो 100 हो जाए, जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। किस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला? यह चीज़ लोगों के समझ में नहीं आया, और समझ में भी आया तो इस शरीर से वो काम नहीं करते जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर किस लिए मिला? भगवान के प्राप्ति के लिए ही मिला, भगवान का दर्शन करने के लिए ही मिला। देवी देवताओं का दर्शन, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद किसी मनुष्य शरीर में ही होता है। लेकिन जब सत्संग नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिले, तो आदमी इस शरीर के खाने में और इसको पहनाने में और इसको अच्छे मकान में रखने में, अच्छे गाड़ी घोड़ा में इसको घुमाने में ही अपना सारा समय निकाल दे रहा है। अब आप समझो कि
जो काम इस वक्त पर आदमी कर रहा है वो कोई अपना काम है? अपना काम तो यह है ही नहीं जो करने में लगे। अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? जिस काम को आप करने में लगे हुए वो दूसरे का काम है। घर मकान बनाते हैं, कहते मेरा मकान बन रहा है, मेरा मकान बन रहा है, लेकिन जैसे बन करके तैयार हुआ बस समय पूरा हो गया, क्योंकि समय तो सबका पूरा होना है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का नियम ही यही है कि जो यहाँ पैदा होता है मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। अब जब विधान ही यहाँ का ये बना हुआ कि जितने भी लोग आए मनुष्य शरीर सब छोड़ के चले गए और जितने लोग यहाँ पर आए सबको छोड़ के जाना है, तो समय तो पूरा सबका ही होगा। कोई 90 साल 100 साल जिंदा रह जाता, कोई 40-50 में चला जाता, कोई 18-20 साल में ही चला जाता। तो जो सांसों की पूंजी को अपनी बचा करके रखता है वो तो ज़्यादा दिन जिंदा रहता है, और जो यानी सांसों की पूंजी को जल्दी ख़त्म कर देता है तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन होनी तो सबकी है। तो अब आप समझो कि जैसे सांस पूरा होता है वैसे शरीर धड़ाम से गिरता है। और जिस घर को वो अपना कह रहा था, साल से साल तक बनाया सजाया और संवारा, उसी घर से घर वाले तुरंत बाहर निकाल देते हैं। कहते जल्दी करो बाहर निकालो, क्योंकि उनको ये मालूम हो जाता है कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। अनपढ़ गांव का आदमी भी पैर के ऊपर ऐसे हाथ रखने के बाद बता देता है कि इनका पैर ठंडा होगा। हाथ पर जैसे हाथ रखेगा वैसे फौरन कहेगा इनको बाहर निकालो, अब यहाँ क्यों लेटाए हुए? बस फौरन उत्तर से करके लेटा देते हैं। अब उत्तर से करके क्यों लेटाते हैं? इसलिए कि शरीर को जो चलाने वाले सेल हैं उत्तर की तरफ लेटा देने से जल्दी खत्म हो जाते हैं। जिसको डिस्चार्ज कहते हैं वो सेल डिस्चार्ज हो जाती हैं और आराम से प्राण निकल जाता है। आराम से प्राण निकलता है, छुटकारा पा जाता है। और अगर प्राण निकलने में देर लगती है तो बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी देखो खत्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है। तुतली जबान से ही काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है कोई भी मददगार हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई भी मददगार नहीं होता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, कोई मदद नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के प्राण निकलने में टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। जब तकलीफ होती है छटपटाता है, रोता है, डॉक्टर खड़े रहते, वैद्य हकीम खड़े रहते, बड़े बड़े पद पोस्ट वाले ऊंचे दर्जे के रिश्तेदार और परिवार खानदान के लोग खड़े रहते और मदद नहीं कर सकते। तो हर कोई यही चाहता है कि भाई जल्दी से प्राण निकल जाए, छुटकारा पा जाए। तो उत्तर सिर करके इसीलिए लेटाते हैं कि जल्दी से प्राण निकल जाए। और जैसे प्राण निकला बस रोने चिल्लाने लगते हैं लोग, पड़ोस के लोग आते हैं और कहते हैं जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आप इतने आदमी बैठे हो और किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख कर ऐसे कहो यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक, मिट्टी बता रहा है। बताओ, हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, न समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचती, उसको ये कहता है मिट्टी है, दिखाई नहीं पड़ता है उसको, मोतिया बिंद हो गया यहाँ से। लेकिन प्राण निकलने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का, सेठ साहूकार का शरीर हो, पंडित मुल्ला पुजारी का हो, वैज्ञानिक ज्योतिषी का हो, किसी का भी शरीर हो, प्राण निकलने के बाद उसके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। बस
ले जाते हैं, जला करके राख कर देते हैं। लौट करके आया वही लड़का जो बड़ा प्यार करता था, नहलाता धुलाता खिलाता था, उलट पलट करके जला करके आता है। तीसरे दिन फिर पहुंच जाता है, देखता है कुछ हड्डी पसली राख बची, इकट्ठा करके दूर नदियों में डालता, गंगा जमुना जैसे। रिश्तेदार लोग आने लगते हैं, समझाते हैं दुनिया का यही हाल है, जो आया सो गया। एक से एक राजा महाराज आए, शेख साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, जोशी वैज्ञानिक आए, देखो राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा जैसे संत आए। मनुष्य शरीर में सब लोग मनुष्य शरीर छोड़ करके चले गए। तो भाई जाना सबको है, इनको तुम भूल जाओ। और देखो उन्होंने तो तुम्हारे लिए सब कर दिया, लड़का लड़की की शादी कर दिया, नौकरी लगवा दिया, दुकान खुलवा दिया, सारा साजो सामान गृहस्थी चलाने का इकट्ठा कर दिया। अब कमी क्या है? कमाओ और खाओ और उनको भूल जाओ। बस जैसे 12-13 दिन हुआ, खा पी करके सब लोग चले गए। अब आप सोचो कि मकान जो बनाया अब उसमें कौन रहेगा? लड़के रहेंगे अगर लायक हुए तो, और नालायक अगर बन गए तो उसको बेच देंगे। नालायक कैसे बनते हैं और लायक कैसे बनते हैं? बच्चा जैसे हो संभालने लगे, उसका अगर ध्यान रखो। घर से निकला, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा, लौट करके आवे पूछो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, होमवर्क क्या दिया, बैठ करके कराओ। कुछ समय तक अपने पास भी रखो, उसको सब सिखाओ। समाज ने, देश ने, परिवार ने सब समझाओ कैसे रहा जाता, कैसे खाया पिया जाता, चरित्र कैसे सही रखा जाता है। हर चीज़ को अगर समझाओ तब तो लड़का लायक रहेगा और वो उस घर में रहेगा। घर से निकला, कहाँ गया, क्या किया, कोई खबर नहीं। गलत बच्चों के साथ पड़ गया, आदत बिगड़ गई, तो वही लड़का मरने के बाद उस मकान को बेच देता। जिसमें पूजा पाठ करते रहे, जिसमें भजन पूजन करते रहे, वो खरीदने वाला उसी में मुर्गा भैंसा काटता है, उसी में शराब पीता, जुआ खेलता, व्यभिचार करता है। सोचो किसके लिए मकान बनाया? दुकान खोल दिया, आमदनी होने लगी, खाने का जब वक्त आया है तो प्राण निकल गए। और उस आमदनी को कौन खाएगा? खेती में फसल लगा दिया, फसल तैयार हुई, अब खाने का समय आया तब तो प्राण निकल गया। तो ये जो दुनिया का काम है, ये अपना काम नहीं है। ये जो कुछ भी आप कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो, तो अपना काम क्या है? अपना काम है धाम अपने चलो भाई, पराये देश में फंसना। यह पराया देश है। ये जो अन्य बाहरी आँखों से आपको दिखाई पड़ता है, यह काल भगवान का देश है, यह माया का देश है। आपको कुछ समय के लिए यहाँ भेजा गया है और जैसे समय पूरा होगा इसको आपको खाली कर देना पड़ेगा। ये मुसाफिर खाने की तरह से, ये किराए के स्थान की तरह से यानी आपका है, ये आपका घर नहीं है। आपका घर कहाँ है? आपका घर ऐसी जगह है जहाँ सूरज कभी डूबता ही नहीं, जहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई झाड़ू लगाता जहाँ दिखाई नहीं पड़ता, नावदान नाली जहाँ बहता दिखाई नहीं पड़ता। कण कण में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती नहीं जल रही, लेकिन बिना भूमि एक महल बना है। ताम्य ज्योति अपारी है। जिन्होंने देखा उन्होंने कह दिया कि जमीन नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन मकान दिखाई पड़ रहा है और उसमें रोशनी ही रोशनी है। ज्योति ही ज्योत, ज्योत मतलब प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है। बिना भूमि एक महल बना, सामने ज्योति अपारी है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी। आप आंख बंद कर लो तो अंधे हो जाओगे, कहेंगे कि भाई ये दिखाई नहीं पड़ता है। आप खुद कहोगे हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता,
तो जिसको नहीं दिखाई पड़ता है तो उसको लोग अंधा कहते हैं। लेकिन बाहर से जब आँख बंद करते हैं और इन्हीं दोनों आँखों के बीच की तीसरी आँख जब खुलती है तब वो नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो वो आपका घर है, जहाँ अमृत और तालाब के पोखरे भरे हुए, जहाँ के पशु और पक्षी भी सुनहले मनमोहक दिखाई पड़ते हैं, वो आपका देश है, वो आपका घर है। लेकिन वहाँ से आए हुए यहाँ बहुत दिन हो गया, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग बीत गए और अभी तक वापस नहीं पहुँच पाए। न मालूम कितनी बार नरकों में गए, न मालूम कितनी बार कुत्ता बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, सांप को जब बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा तो हमारे आपके अंदर है, सजा भोगने के लिए डाली गई। ना मालूम कितनी बार माँ के पेट में उल्टे लटकाए गए। मनुष्य शरीर भी मिला लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। अपने घर का रास्ता बताने वाला, अपने घर पहुँचाने वाला भेदी कोई संत सदगुरु मिला नहीं। तो कहा गया भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु भी कोई राह न पाया। बगैर सदगुरु के रास्ता नहीं मिल सकता है। अब गुरु अलग होते हैं और सदगुरु अलग होते हैं। देखो, जिसको जहाँ तक की जानकारी होती है वहाँ तक का वो रास्ता बतलाता है। जैसे देखो, मास्टर किसको कहते हैं? जो पढ़ाते हैं, गुरु जी जिनको टीचर कहते हो। 5 दर्जा पढ़ाने वाले भी वही काम करते हैं, उनको भी मास्टर जी गुरु जी ही कहते हैं। 8 पढ़ाने वाले, 10 पढ़ाने वाले को भी मास्टर जी, टीचर जी, गुरु जी ही कहते हैं, वही काम वो भी करते हैं। लेकिन 5 पढ़ाने वाले को कहो कि 10 दर्जे के लड़के को पढ़ाओ तो वो पढ़ा नहीं सकते। 10 को जो पढ़ाती हैं उनसे आप कहो कि हमारे लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर इंजीनियर बना दो तो वो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको उतनी जानकारी नहीं। तो गुरु जो जूता सिलना सिखा देते उनको भी गुरु मान लेते हैं, जो रिक्शा चलाना सिखा देते, कपड़ा धोना सिखा देते, बढ़ई गिरी, लोहार गिरी जो सिखाते लोग उनको भी गुरु कहते हैं। तो गुरु को बहुत तरह के होते हैं। कहा पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु कीना। 5वां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। 6वां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ कभी तहाँ पहुँचावा। जब शब्द भेदी गुरु मिलते, जिनको संत सदगुरु कहते हैं, जब वो मिलते हैं और शब्द का भेद बता देते हैं, शब्द के डोर को पकड़ा देते हैं, तो ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, उस शब्द को पकड़ करके ये अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि शब्द से ही ये नीचे उतारी गई है और शब्द को पकड़ करके ही ये ऊपर जा सकती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़कर जब हुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित होए। ये जो पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, ये क्या हैं? ये बीजक हैं, ये अन्य समझ लो कि सूत्र हैं। इसमें से सार तत्व जब निकाल लिया जाता है और सार तत्व निकाल करके समझा करके उस रास्ते पर चला दिया जाता है, तब तो उसका लाभ मिल जाता है। अब ये कौन काम करता है? ये वही करते हैं कि जो उन पुस्तकों के लिखने की योग्यता वाले लोग हैं। जैसे कोई एमए PhD करके, यानी समझ लो कि 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखा है, तो जब 16 दर्जा पढ़ करके कोई दूसरा आता है तब उसको समझाता है। 5 दर्जा 8 दर्जा पढ़ा हुआ 16 दर्जा पढ़े हुए की लिखी हुई किताब को समझा नहीं सकता है। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जब संत मिलते हैं जिन्होंने लिखा, उतनी योग्यता का संत मिलते हैं तो उसको समझा देते हैं। और नहीं तो कबीर साहब ने कहा कि इसी में लोग उलझे रह जाते हैं, समय निकल जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। दिन रात में छुए उम्र को
काट करके खत्म कर देते, और जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन जब कोई ऐसे मिल जाते हैं, संत सदगुरु मिल जाते हैं, शब्द भेदी मिल जाते हैं कि जिससे दुनिया बनी, संसार बना, अंडपिंड बना, वो भेद बताने वाले जब सदगुरु मिल जाते हैं तो शब्द की डोर को पकड़ा करके निज घर निज वतन पहुँचा दिया करते हैं। शब्द शब्द का शब्द शब्द से ही रच डाला, चढ़ पहुँचो अगम ठिकाना। ढाई अक्षर का मतलब क्या होता है? यही कि शा आधा बा और दा शब्द, तो शब्द से ही ये सारा संसार बना हुआ है, और शब्द पर ही और सब कुछ निर्भर है। और शब्द जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये जीवात्मा अनेक ऊपरी लोकों में जा नहीं सकती है। अब इस काम को कौन करता है? बताने का काम कौन करता है? संत करते हैं। सदगुरु हमेशा इस धरती पर रहे वो करते हैं। मेरी बदरिया पाप की बरस गई अंगा, तो संत न होते जगत में धर्मता संसार समय समय, यानी वो प्रादुर्भाव मालिक उनका कराया करता है, और वो आते हैं और लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, रास्ते पर चलाते हैं, और चला करके मंदिर तक पहुंचाया करते हैं। तो अब आप समझो कि पहले के युगों में आज की तरह से पूजा उपासना नहीं थी, बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, उल्टे पेड़ों पर टंगे रहते थे, कांटों पर सोए रहते थे। जल्दी यानी कोई चीज़ मिलती नहीं थी, बड़ी कठिन तपस्या थी। और बहुत यज्ञ जब तक सब ये सब करना पड़ता था अन्य युगों में, लेकिन कलयुग में वो सब क्रिया को खत्म कर दिया गया। अब आप समझो कि इस समय पर कलयुग में बहुत आसान संतों ने किया। यह मानव मंदिर है, मानव मंदिर है। आप मंदिर बनाते हो मिट्टी और पत्थर का, और उसमें मूर्ति पत्थर की बना करके स्थापित कर देते हो, मान्यता दे देते हो। कौन मान्यता देता है? आदमी ही मान्यता भी देता है, बनाने वाला भी आदमी, मूर्ति को बनाने वाला भी आदमी, स्थापित करने वाला भी आदमी, और मान्यता देने वाला भी आदमी। तो ये आदमी की बनाई हुई मूर्ति और आदमी का बनाया हुआ मंदिर, जिसमें आप बहुत से लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हो, लेकिन यह भगवान का बनाया हुआ मंदिर। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से इसकी रचना हुई है। वो जो आप सीमेंट कंक्रीट के बनाते हो, जो पत्थर के बनाते हो, वो मंदिर है। और ये 5 तत्वों से बना हुआ यह मानव मंदिर है। 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में यानी बच्चे को अन्न बना करके तैयार करती हैं। जन्माष्टमी परिणाम इसी मानव मंदिर में इस शरीर को चलाने वाली परमात्मा की अंश जीवात्मा बैठी हुई है। कहाँ पर है? इन दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर है। बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म, उसको आप इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी है। और इससे निकलने का भी रास्ता है, यानी वहाँ पर है, वो रास्ता बंद नहीं होता है। देखो, माँ के पेट में बच्चा पलता है तो किसी के एक आँख ही बंद रहती है, ऐसा होता है। किसी का कान ही नहीं रहता है, किसी का आँख छोटी हो जाती है, किसी का कान छोटा हो जाता है, किसी का पैर छोटा हो गया, हाथ छोटा हो गया, किसी की 1 उंगली और ज़्यादा हो गई, किसी 2 उंगली हो गई, 20 की जगह 22 हो गई। तो उसका क्या कारण है? कारण यह है कि जिसके पेट में बच्चा रहता है उसकी जो हवा होती है उसके खान पान पर यह निर्भर करता है, विचार व्यवहार पर निर्भर करता है। इसीलिए जब बहुओं के पेट में बच्चा आता तो माताएं समझाती हैं कि देख, अब तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तो बहुत संभाल के रहना, अब तो तीखी मीठी की जैसी चीज़ न खाना, गर्म चीज़ मत खाना। अब देख, सूर्य चंद्रमा की किरण जो ग्रहण आ रहा है उसमें तेरे ऊपर पड़ने न पाऊँ, अब तो पुरुष से दूर रहना, सब समझाती रहती है। वो जो समझाती
वो कोई डॉक्टर नहीं समझा सकता है। और वो काम जो अनपढ़ अनुशासन कर देती है वो पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की नहीं कर सकती है। अब कैसे भी बता, कोई MBBS MS करके लड़की और डॉक्टर बन करके तो दूसरे के पेट से ऑपरेशन करके बच्चा तो निकाल देगी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तो वही अनपढ़ खास आराम से बच्चा पैदा करा देती है, तो वो समझाती रहती है। इसीलिए बुजुर्ग लोग जब शादी ब्याह करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कोई घर में बुजुर्ग औरत है कि नहीं है, जो मेरी लड़की के गाढ़े समय में, मुसीबत के समय में, सबसे बड़ा मुसीबत का समय बच्चा पैदा होने का रहता है, तो उस समय पर कोई मददगार है कि नहीं है। तो अब आप समझो कि वो समझाती रहती हैं और जो उसका पालन करती हैं उनके बच्चे तो बढ़िया से यानी पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, और जो अनियमितता करती हैं उसमें लापरवाही करती हैं उनके शरीर में कमी आ जाती है। अब आपको ये भी बीच में बता कि एक ही माँ के बाप के दो बच्चे, और कहते हैं कि एक की बुद्धि तो बहुत तेज और दूसरे के कहते हैं कि इसकी मंद है। अब मंद बुद्धि तेज बुद्धि का मतलब क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि जो माता यानी बच्चा पेट में जब उनके रहता है उस समय पर पूजा पाठ करती रहती, ध्यान भजन करती रहती, मालिक से प्रेम करती रहती, उनके बच्चे बढ़िया बुद्धिमान होते हैं। और जो कलुषित भावना की होती और क्रोधी होती और उनका काम क्रोधी होती और लोभी, उनका मन इधर उधर भटकता रहता है और इधर उधर प्रपंच में लगे रहती हैं, उनके बच्चे उतने बुद्धिमान और अच्छे नहीं होते। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि भाई माँ के पेट में बच्चा जब बनता है तो उसका अंग छोटा हो सकता है, एक आँख एक कान नहीं हो सकती है, ये तो हो सकता है, लेकिन वो जीवात्मा के निकलने का रास्ता कम और ज़्यादा नहीं हो सकता, और न वो बंद हो सकता है। एक आँख बंद हो सकती है, किसी के टट्टी का भी रास्ता नहीं होता है, ऐसे भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ये तो सब हो सकता है, लेकिन जीवात्मा के निकलने का रास्ता बंद नहीं होता। तो जीवात्मा ही दोनों आँखों के बीच में बैठी, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है, यहाँ हृदय चक्र पर पड़ती है और यहाँ से वापस होकर के नाभि चक्र, और नाभि चक्र से इंद्रिय चक्र, पेशाब का मुकाम, और वहाँ से वापस होकर के गुदा चक्र पर पड़ती है। तो ये चक्र चलते रहते हैं, और चक्र जब चलते रहते हैं तो शरीर हरकत में रहता है, शरीर चलता रहता है। चक्र जब रुक जाता है तो स्थान शून्य हो जाता है, शरीर काम नहीं करता है। तो आप समझो कि पहले के समय में लोग प्राणों को नीचे से खींचते थे। जीवात्मा अलग है और प्राण अलग हैं। प्राण 10 प्रकार के हैं, जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन प्राण 10 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के प्राण नीचे की तरफ, 5 प्रकार के प्राण ऊपर की तरफ, तो नीचे से लोग खिंचाव करते थे, यानी प्राणायाम जिसको कहते हैं उसको खींचते थे। तो जब खींचते थे तो देखा कि गणेश जी बैठे, गणेश जी का स्थान गुदा चक्र बताया, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि भी रहती है। रिद्धि सिद्धि कौन है? रिद्धि एक सिद्धि है। कहते हैं कि 400 आदमियों का खाना बना और 600 खा गए और फिर भी बच गया, तो रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई। रिद्धि सिद्धि ने बड़ा भंडार कर दिया। तो रिद्धि एक सिद्धि जहाँ रहती है, सिद्ध हो जाती है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और कामदेव कल्प वृक्ष भी सिद्धि होती है, उसकी भी सिद्धि की जाती है। कामदेव में जिस चीज़ की इच्छा करो, जो इच्छा कीनी मन माही, और प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाती है। और कल्प वृक्ष का इच्छा करो सामने दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन उसका उपभोग उपयोग आप नहीं कर सकते हो। को किसी काम का आपके नहीं रहेगा। मकान खड़ा हो जाए, मकान खड़ा हो, गाड़ी आ जाए, आपने कल्पना किया गाड़ी आ जाए, गाड़ी खरीदे, लेकिन बैठ करके जा नहीं सकते हो। तो गणेश जी गुदा चक्र पर और
रिद्धि सिद्धि वहाँ पर लोगों को दिखाई पड़ी। और जब आगे बढ़े इंद्रिय चक्र को तोड़ा तो वहाँ पर देखा कि ब्रह्मा और सावित्री गायत्री बैठे हुए। और आगे बढ़े यहाँ पर पहुँचे नाभि चक्र पर तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। और आगे बढ़े यहाँ पहुँचे हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का दर्शन किया। और आगे बढ़े आद्या महाशक्ति जो तीनों की माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ वो कंठ चक्र पर यहाँ बैठी हुई दिखाई पड़ी। लेकिन इसी में लोगों का हजारों साल खत्म। उस समय पर उम्र ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र यानी हुआ करती थी। कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। अन्य प्राणी कलयुग में अन्न में प्राण आ गया, शरीर इतना कमज़ोर हो गया तो समझ लो कि अन्न में प्राण आ गया, अन्न न खाओ तो ये चल नहीं सकता। तो ऐसे समय में वो पहले की जो पूजा उपासना है उसको करके जीवात्मा का कल्याण कोई कर ही नहीं सकता है। तो संत सदगुरु ने शोध करके यानी ऐसा रास्ता निकाला कि कबीर साहब ने जैसे कहा आँखी मध्य पंखी समते और पंखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगा हुए तो तेरे गौचल पारा। इन्हीं दोनों आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है वो उसको अन्य संतों ने बताना शुरू किया। कहा इस रास्ते से तुम ऊपरी लोकों में जा सकते हो। बीचों बीच में जीवात्मा जहाँ बैठी है उसके 5 स्थान नीचे की तरफ कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र, ये 5 स्थान नीचे की तरफ और 5 स्थान ऊपर की तरफ है। शारदा कमल त्रिपुटी 10वां द्वार और गुफा और सतलोक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता है। जन्मने और मरने की पीड़ा बराबर झेलनी पड़ती है। देखो मरते समय इतना दर्द होता है कि सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार और बिच्छू 60,000 डंक मारे एक साथ। 60,000 बिच्छू जैसे एक साथ डंक मारे ऐसा दर्द यानी समझ लो मरते समय होता है। और जन्मते वक्त कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि जो हंसता मुस्कराता हुआ पैदा हुआ, कोई हंसता मुस्कराता नहीं पैदा, सब रोते हुए। और कोई ऐसा भी बच्चा पैदा हुआ कि जो चड्ढी बनियान पहनकर पैदा हुआ, सूट बूट पहनकर पैदा हुआ, कोई नहीं, सब नंगे पैदा हुए। अब उस नंगे शरीर में ये हवा और गर्मी ठंडी इस कदर लगती है कि जैसे मालूम पड़ता है कि सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभाने लग गया। ऐसा तो होता है तब रोता है। दूसरा कारण क्या है रोने का? 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब उस मालिक का दर्शन होने लगता है, उसकी आवाज़ मस्तानी सुनने लगता है और उसी में वो मस्त रहता है। लेकिन जब बाहर निकलता है तो धूल भरा हुआ ढाबर पानी और जिमें जीव ही माया लिपटानी, माया के इस देश में माया का पर्दा उस तीसरी आँख के सामने लग जाता है, बस वो आँख बंद हो जाती है और दर्शन होना बंद हो जाता है। फिर रोता है कहाँ 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 पहुँचे। तो अब आप समझो कि जन्मते वक्त भी बड़ी तकलीफ, मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ। और अब इस समय समाज में रहते वक्त क्या इस समय तकलीफ नहीं है? ये समय भी सब रो ही रहे। पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से झगड़ा हुआ मारपीट हुई तब रोए, पढ़ाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी नहीं मिली नहीं निभा अधिकारी से झगड़ा लड़ाई हो गया, टंटा हो गया, काम ज़्यादा हो गया तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए और शादी हो गई तो रो रहे। रोते रोते ही ये जिंदगी अन्य लोगों की बीत रही है। अब उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब माँ के पेट में थे, फूल पे टंगे हुए थे, टट्टी पेशाब मांस के लोथड़े मुँह में भरे हुए, उस वक्त पर जब माँ के पेट की आग बराबर तपा रही थी तो दिन रात प्रार्थना कर रहे थे, या वो प्रभु कृपा करो यही भांति और सब कभी भजन करो दिन राति। सब कुछ सच करके दिन रात भजन करूँगा
लेकिन वादा किसी को याद आ रहा? किसी को नहीं, किसी को नहीं। कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छोड़ गया, नंगा रह करके भूखा रहा, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार, मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते, कोई भी चीज साथ नहीं गई, हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में बैठा हुआ आदमी कहता है, भाई यही हाल सबका होगा, ये दुनिया, ये संसार सबको छोड़ना पड़ेगा। ये मरघट है, मरघट, ये छोड़ेगा नहीं किसी को, सबको बुलाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। तीसरा कहता है भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि यहीं के लिए सब कुछ मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हो, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाने में लगे हुए हो, बाल बच्चों की भी परवरिश करते हो, पढ़ाते लिखाते हो, फिर दो रोटी का सहारा बुढ़ापे में बनेंगे, कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, तो भाई शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो शरीर के लिए इसीलिए तो कहते हैं सब कुछ न करो, अपने आत्मा के लिए भी कुछ करो। अब नौजवान सब बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान हमारा अभी बना नहीं, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए फिर तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। बस लौट करके आता है और कहता जल्दी से जल्दी गृहस्थी मुझे सेट करनी है। तो सोचो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई, और जितना सुलझाता है ये उलझती चली जाती है। और इस कदर आदमी गृहस्थी में फंस जाता है कि जैसे मक्खी फंस जाती है। एक कटोरे में आप शहद रखो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ कर शहद को खा करके उड़कर चली जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब पेट भर के शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही आदमी इस कदर फंसता चला जाता है, सुलझाने में ही उलझता चला जाता है कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब सुलझाने का तरीका जिनके पास, ग्रह शास्त्र में किस तरह रहा जाए, ये तरीका जिनके पास है उनके पास तो लोग जाते नहीं, संतों के पास, महात्माओं के पास लोग जाते नहीं। कथा भागवत रामायण का पाठ टीवी में सुन लेते, टेप में सुन लेते, बस उसी में लोग उलझे रह जाते। तरीका तब तक नहीं मालूम होगा, तब तक गृहस्थ आश्रम नख जैसा लोगों का बना रहेगा। तरीका मालूम हो जाए तो यही गृहस्थ आश्रम पहले कभी स्वर्ग जैसा अन्य मालूम पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। तो भाई फंसते क्यों हो? अरे मत फंसो, यानी आप उससे यानी उसमें रहो। जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, उसी तरह से आप भी रहो। जैसे कांटों में गुलाब खिला रहता है, उसी तरह से आप भी रहो। अपना जीवन यानी उसी में वो बिता देता है और दूसरों को खुशबू भी दे देता है। उसी तरह से गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन फंसो नहीं। 24 घंटे का समय आप सब लोगों के पास है, 25 घंटे का समय किसी के पास नहीं। अब 24 घंटे में से आप 22 घंटा अपने शरीर के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो, आप रिश्तेदार हित मित्रों के लिए समय निकाल लो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम अपनी जीवात्मा के लिए भी तो समय निकालो। और नहीं तो ये जीवात्मा फंस जाएगी, और जब ये फंस जाएगी नरक में चली जाएगी, काटी जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी, तो वहाँ कोई सुनवाई होने वाला नहीं है।
यहाँ तो शोर सिफारिश लगा करके आप मुकदमा छुड़ा लेते हो, आप बढ़िया वकील बैरिस्टर रख करके कत्ल का मुकदमा जीत जाते हो, छुटकारा मिल जाता है, यानी जेल से बरी हो जाते हो। लेकिन वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई भी यानी वकील बैरिस्टर छुड़ाने के लिए नहीं मिलता, वहाँ तो मार खानी ही पड़ती है, नरकों में 84 में जाना ही पड़ता है। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि कुछ जीवात्मा के लिए भी आप समय निकालो कि जिससे ये जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, जिससे ये अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाए। तो इस समय पर वो रास्ता बहुत सरल है जीवात्मा के कल्याण का। सरल करते करते हमारे गुरु महाराज ने बहुत सरलता दिया और कहा दिन में खेती नौकरी दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो करो, शाम को बाल बच्चों की देख रेख के बाद थोड़ा समय निकालो, रजाई ओढ़कर कंबल ओढ़कर जमीन पर बैठकर आप कहीं भी कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दुनिया की तरफ से हटाकर उस मालिक की तरफ लगाओ और तड़प के साथ उसको पुकारो, तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ गरीब पर्वत। हमेशा दीनों की पुकार को उसने सुना और दीनों की उसने मदद किया। द्रौपदी को जब तक अपने यानी हाथ पर पैर पर भरोसा था, जब शासन जब नंगी कर रहा तो हाथ से ऐसा साड़ी पकड़े हुए थे, लेकिन हाथ थक गया तो साड़ी हटी तो पैर से दबाई, ओढ़नी से दबाई, फिर दांत से दबाई, नंगी होने से बचने के लिए। जब तक भरोसा था तब तक सारे अंगों से बचने की कोशिश किया नंगा होने में, लेकिन जब सारे अंगों से थक गए तब बोली द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, बच्चों से बोल गए। और जब पहुँचे तो चाहते तो उसको मार दे, लेकिन मारा नहीं, थका करके मारे। बस साड़ी को पढ़ाना शुरू कर दिया और साड़ी बढ़ती चली गई। और सारी भी किनारी है, किनारी भी सारी है, कि सारी की किनारी, किनारी की सारी बढ़ती चली गई। और जो शासन थक गया खींचते खींचते गिर गया। फिर जब द्रौपदी ने देखा तो शासन गिर गया, मेरी लाज बच गई, तो कृष्ण से कहा मेरे ऊपर बड़ी दया किया। लेकिन देखा कि पैर के तलवे से खून निकल रहा है। बोली अरे आपके पैर के तलवे से खून निकल रहा है। तो जल्दी से पलट करके देखा तो कांटे चुभे हुए थे। आप द्रौपदी बोली क्या ये जूते नहीं पहने और आप नंगे पैर आ गए? तब कृष्ण ने कहा द्रौपदी तेरी करुण आवाज पर मुझे जूता पहनने का समझ था, मैं तो तुरंत चल पड़ा। फिर उसको शंका हो गई। शंका देखो बड़ी खराब चीज होती, शंका नाश कर देती। शंका दिमाग में अगर आ जाए तो समझ लो घर नाश हो जाएगा। अब आजकल झगड़ा झंझट घर में क्यों होता है? ज्यादातर शंका से ही होता है। कोई आदमी है, कोई औरत है, औरत अपना भाई मान करके किसी पुरुष से बात कर रही है और आदमी ने देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में उसको निकालेगा। मिर्ची ज्यादा कर दिया सब्जी में, दाल में नमक कम कर दिया, कच्चा कच्चा चावल खिला के मार डालेगी, यह चद्दर नहीं साफ किया, झाड़ू नहीं लगाया। अब औरत भी अगर कुछ बोल देगी तो गाली गुस्सा शुरू हो जाएगा। अरे ससुराल में उसके बाप भाई की क्या बात, लड़के के ननिहाल तक का यानी वो कट्टा चिट्ठा बोलने लगेगा। और अगर ज्यादा कुछ बोली तो भूषण भूषा चालू हो जाएगा। अब ये क्या है? शंका ही तो है। कोई आदमी किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है और औरत ने धीरे से उसे देख लिया तो समझ लो कि दिन भर में 4-6 बर्तन जरूर पिचकेगा, पटक पटक करके पिचका डालेगा। लड़का 2-4 बार जरूर रोएगा, कहीं उसका बाल मोड़ डालेगी, कहीं कान अच्छेगी, कहीं अपना बाल मोड़ डालेगी। तो ये क्या है? शंका नहीं करनी चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए।
एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा होगा। पुरुष को गुस्सा आ जाए औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आ जाए पुरुष चुप हो जाए, तो घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता। कहते हैं छोटे बन जाओ तो भी भगवान बन जाए। लघुता से प्रभुता में, प्रभुता से प्रभुता, और छोटी चावल ले चली हाथ की मस्तक धूप। देखो बड़ी बड़ी घास जब मई जून का महीना आएगा तो ये सब जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन धूप घास जो जमीन यानी चिपकी हुई रहती है कभी भी नहीं जलती। कानानक नन्हे हुए हो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगे धूप फूटती फूट। गांव के अनपढ़ लोगों को लोग कहते हैं कि यह मूर्ख है, यह कुछ नहीं जानते, लेकिन वो ऐसा सूत्र दे देते हैं कि उसको अगर आदमी पकड़ ले तो समझ लो कि महान बन जाए। एक बुढ़ा आदमी था गाँव का और एक अपने सत्संगी बात कर रहे, उसने कहा हम किसी को नहीं डरते हैं, हम किसी को नहीं डरते हैं। तो कहे वो भैया साहब बाबू साहब बंदूक है उनके पास और वो तुमको शूट कर देंगे। अरे बोला उनके पास 2 नली की बंदूक है और हमारे पास 10 नली की बंदूक है। बोला काका 10 नली की बंदूक न तो सुना और न देखा, 10 नली की बंदूक कौन सी होती है। तब उसने कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली, ये 5 नली ये और 5 नली ये और 10 नली। जब मैं ऐसे दिखाता निशाना लगाता हूँ इस तरह से तो बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं हमारी 10 नली बंदूक के साथ। तो अब आप समझो कि शंका होगी किसको, द्रौपदी को। तो द्रौपदी ने कहा प्रभु आपको लोग अंतर्यामी मानते हैं और कहते हैं जहाँ उनको याद करो वहीं खड़े मिल जाते हो, तो आप द्वारिका से चल करके पैदल क्यों आए हमारी आवाज़ पर, यही तो नहीं प्रकट हो गए। कृष्ण ने कहा द्रौपदी तूने ही तो कहा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, तू अगर कहती कृष्ण प्रभु बचाओ तो मैं यहीं प्रकट हो जाता। तूने ही तो कहा द्वारिकाधीश, तू मुझको द्वारिकाधीश का राजा समझी, इसलिए मुझको द्वारिका से आना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि तड़प अगर अंदर में जग जाए, तड़प अगर पैदा हो जाए तो मालिक के मिलने में देर नहीं लगती है। कहा कि हंसे कंठ न पाया और जिन पाया तुम रोए, हंसे खेले जो क्यों मिले तो कौन दुहागिन हो। अगर हंसे खेले वो मिल जाए तो कौन जो है वो सुहागिन हो सकता है। सुहागिन का मतलब ये जितनी जीवात्माएं हैं सब स्त्री हैं और पुरुष केवल एक वही है। इसीलिए उसको लोगों ने मालिक कहा, पति परमेश्वर का तरह तरह के नाम उस मालिक के लोगों ने रख दिए। तो देखो ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज ने यानी बताया सीधा सरल रास्ता, बहुत से लोगों को बताया और रास्ते पर भी चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुँचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं, क्योंकि यह है दुखों का संसार, यहाँ कोई सुखी नहीं है। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है वो आप समझो उससे भी ज़्यादा दुखी है। जब ये नोटबंदी हुई तो 500 1000 के नोट रखने वाले घर पर ही रह गए, वो बाहर गए ही नहीं कि नोट चलेगा नहीं तो कहाँ खर्चा कैसे पूरा पड़ेगा। और इतना जो लोगों ने दिल दुखाकर मार काट करके रख लिया था उनका तो कुत्ता, उनका तो बिल्ली और चूहे की तरह का खेल हो गया कि चूहा बकरा बिल्ली खरीदती है, ऐसे कहाँ रखें कहाँ ले जाएं क्या करें, बढ़िया था। तो अब आप समझो कि जिसके बच्चे नहीं हैं वो तो कहता कहीं से एक बच्चा हो जाता है, लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं तो हो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा जानते हो क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ खींच रहा। तो ये दुखों का संसार है, दुखों का। आप सोचो ये वही भारत देश है
कि जहाँ पर पिता के आदेश पर बेटे ने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया और जंगल चला गया, और अब वही बेटा सीने में रिवाल्वर लगाकर जमीन जायदाद लिखा ले रहा। अब वही बेटा लात मार करके और माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे रहा। अब आप सोचो कहाँ से शांति रहेगी। भाई भाई के लिए देखो जंगल चला गया प्रेम में, राम के साथ लक्ष्मण जंगल चले गए, और अब देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो। तो ये दुखों का संसार बन गया। लेकिन जो इस दुख के संसार से निकल गए और वापस इधर आने वाले नहीं हैं, तो देखो प्रेमियों, जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप लोग अगर भजन करने लगोगे, सुमिरन ध्यान भजन उन्होंने जो बताया उस तरह से करने लगोगे, तो आप लोगों के भी पार होने में दिक्कत नहीं है। अब आप ये भी समझ लो कि सुमिरन ध्यान भजन विश्वास के साथ आप करो। गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन उनकी ताकत और उनकी शक्ति यानी समझ लो कि आपके साथ है, अंतर में वो आपके साथ हैं। गया के घाट पर जब बैठोगे तो गुरु का आपको अंदर में दर्शन होगा और पूरा निर्देश आपको मिलेगा। महापुरुषों का यही इतिहास रहा है कि जब भी महापुरुष आए और जिन्होंने भी गुरु का काम किया, जब उनका समय पूरा हो गया, शरीर जर्जर हो गया, तो शरीर छोड़कर चले गए और अपने काम को कराने के लिए दूसरे को अधिकार और पावर दे गए। लेकिन जिन जीवों को वो अपनाते हैं उनके समान वो खोज करते हैं। बराबर त्रिपुटी धाम पर, त्रिपुटी धाम तक सतलोक से आते रहते हैं और अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं। इसलिए आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, उनके वचनों को आपको याद रखना चाहिए, आदेश का पालन सुबह शाम ध्यान भजन करके करना चाहिए। अब ये जरूर है इस मलिन युग में मन नहीं लगता है ध्यान और भजन, उसके लिए उन्होंने रास्ता निकाल दिया। क्या रास्ता निकाला कि सेवा करो। तो ज़्यादा पाप किससे होता है? शरीर से होता है, उसके बाद धन से होता है, उसके बाद फिर मन से होता है। इसीलिए तन मन और धन की सेवा का विधान संतों ने बनाया। तो आप लोग यानी लोगों को समझाओ और बताओ, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाओ, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य मंदिर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। मंदिर जो ईंटों का पत्थरों का बना हुआ होता है, उसके अंदर कोई गंदी चीज डाल देता है तो बगैर सफाई किए हुए कोई उसमें पूजा उपासना नहीं करता है। उसी तरह से ये शरीर अगर गंदा रहेगा, यह हुजरा अगर गंदा रहेगा, तो वो मालिक का दर्शन नहीं हो सकता है। जहाँ पर फकीर ने ये लिखा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो दिल की आशानी में, वहीं पर उसने कहा एक दिल लाखों कम। उस पर फिर इतनी हविश, एक ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के। तब कहा दिल का हुजरा साफ, उस स्थान को साफ कर जहाँ पर तूने यानी मांस, मछली, अंडा, शराब, ये साथ चोरी, बेईमानी, खून, कत्ल की गंदगी यानी इकट्ठा कर रखा है। हुजरा जो गंदा हो गया है, जो हविष का वहाँ पर यानी जखीरा तैयार हो गया है, उसको तू साफ कर, हुजरे को साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर। राना के आने के लिए, राना माने वो मालिक, मालिक के बैठने के लिए दिल का हुजरा साफ कर, राना के आने के लिए। और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। थोड़ी देर के लिए ध्यान को हटा करके और उधर ध्यान को लगा कि जैसे वो तेरे अंदर बैठ जाए, विराजमान हो जाए। तो आप समझो कि थोड़ा प्रचार करो, लोगों को शाकाहारी रहने का है, सदाचारी रहने का है। आप थोड़ा प्रचार करो, आप लोगों को समझाओ और बताओ, संत मत के बारे में आप लोगों को समझाओ और बताओ। क्योंकि ये बाहर से तो नीरस लगता है, बाहर से इसमें सरसता नहीं आती है, लेकिन जब अंदर प्रवेश करता है और अंदर में रस मिलता है, तब वो अमीय रस जब पीता है, तब पीवट भर भर जारी खुश हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा समझाना और बताना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्रचार करो और भजन करो, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप कुछ लोग आए नामदान लेने के लिए, पुराने लोग समझा करके लाते हैं, नामदान के बारे में बता देते हैं, तो आपको नामदान दिया जाए, इन्होंने आपको बता रखा होगा। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई चलो धर्म कर्म का संदेश होने जा रहा है तो सुन करके आऊँ। कुछ इस तरह से भी आते हैं, क्या सुनाते हैं, क्यों आते हैं लोग दूर दूर से इनके पास, और क्यों प्रेम करते हैं तो चल करके देखा जाए। और दृढ़ है, उनके अंदर दृढ़ता है तो क्यों है, चलो देखें भाई। राम की कथा सुनाते हैं, कि कृष्ण की कथा सुनाते हैं, कि महाभारत का घमासान सुनाते हैं, ये सुनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब ये सब सुनते हैं बातें, तब इसमें उनको कुछ रस मिलता है, जीवात्मा का खिंचाव होता है, जीवात्मा को आनंद सुख मिलता है। और जब ये बताया जाता है कि भाई ये तरीका जो बताया जा रहा है पूजा उपासना का, साधना का, इसके लिए न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थाश्रम में ही रहना है, 1 घंटा सुबह शाम ही समय निकालना है। तो लोग कहते हैं भाई समय निकाल लिया जाए और करके देखा जाए, क्योंकि आग के करीब जब जाएंगे तभी गर्मी का पता चलेगा, बर्फ के ऊपर जब हाथ रखेंगे तभी ठंडी का पता चलेगा, दूर से क्या पता चलेगा। तो लोगों की इच्छा जग ही जाती है और नामदान दे भी दिया जाता है कि भाई अगर मान लो देर में भी आया, पूरी बात भी नहीं सुन पाया और नामदान सुने हुए है, और कोई आदमी मिलेगा उसको समझाएगा, इस नामदान के महत्व को बताएगा कि भाई इससे दुनिया भी बनती है और दीन भी बनता है, धन में, पुत्र में, परिवार में भी बढ़ोतरी होती है, और रोग भी हटते हैं, बिगड़े काम भी बनते हैं, मानसिक शांति भी मिलती है और जीवात्मा का कल्याण भी होता है। तब इच्छा जग जाती है और नामदान सुने हुए रहता है तो करने लग जाता है। आज आपको केवल सत्संग सुना करके छोड़ दिया जाए और नामदान न दिया जाए, और कोई गया आपको नामदान के बारे में पूरा विस्तार में बताया और आपकी इच्छा जगी, तो नामदान देने वाले तो बहुत दूर चले गए, फिर आपको मिलेगा क्या? इच्छा तो करोगे, पूछोगे भाई कहाँ मिलेंगे, तो उज्जैन में मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो बताएगा कि होली में मिलेंगे, 3 दिन सत्संग होगा, नामदान मिलेगा। अब तैयारी बना भी लिया, लेकिन कहा ग्रह कारक नाना जंजाला है, बस ग्रह कारक में फंस गए, कोई दिक्कत आ गई तो नहीं पहुंच पाए। अब सांसों की पूंजी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बाप के सामने पहले लड़का मर जाता, राजा से हिसाब होता, और तो घर से निकलो कोई गारंटी नहीं वापस आ जाओगे ठीक ठाक। तो मान लो सांसों की पूंजी खत्म हो गई, तब तो रह गए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो समय काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए दे दिया जा रहा है। हुक्म हुआ गुरु महाराज का कि इनको नामदान दे दो, अगर ये भजन करने लगेंगे इनका शरीर भी छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे, इसलिए नामदान तो आपको दिया ही जाएगा, नामदान दिया जाएगा और करोगे तो आपको फायदा होगा। ये बिल्कुल गारंटी की बात बता रहा हूँ। अब यह नामदान है क्या चीज़? देखो यह वही नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम हटाया, सुमेर सुमेर नर उतरें पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाएं, सुजम विचार करो मन में, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। तो वो कौन सा नाम? यही नाम जो भी आपको बताऊंगा। अब आप समझो कि उन्होंने खुद कहा गोस्वामी कि राम न सकल नाम गुण गाय और कहन लग करो में नाम बढ़ाए, तो वह नाम है ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम और ध्वन्यात्मक नाम दो होता है। जो मुंह से लिया जाता है वो होता है वर्णात्मक नाम। महापुरुष जब जब आते हैं इस धरती पर तो वो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में जब राम आए थे तो राम नाम में उन्होंने शक्ति भर दिया था। विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, लंका जला लेकिन विभीषण का घर बच गया। पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। पुल बनाते समय सारे पत्थर तैरने लगे थे, उस समय राम नाम में शक्ति थी। त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर में आए कृष्ण भगवान, तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण 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 जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले द्रौपदी को, 12 को। तो इस तरह से कृष्ण नाम में शक्ति।
कृष्ण और राम के पहले कौन सा युग था? द्वापर और त्रेता के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु नाम की पूजा होती थी और गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु को गुरु महाराज ने जगाया और गुरु से पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे। कौन रहता है? गुरु रहते हैं। और देव माने देने वाला। जो सच्चे समर्थ गुरु होते हैं देते ही हैं, सबको देते। 4 पदार्थ सकलता के, अर्थ धन काम मोक्ष सब उनके पास होता है। इसलिए जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया, देव लगाया और जय लगाया। गुरु के पहले गुरु के बाद में। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया था और कहा था जय गुरुदेव नाम में पूरी शक्ति उस मालिक की भरी हुई है। और मुसीबत में, तकलीफ में कोई भी जय गुरुदेव नाम बोल करके अपने जान माल की रक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि मरते समय भी मरने वाले के कान में लोग जय गुरुदेव बोले और उसका दर्द पीड़ा खत्म हो गया। उसने बताया सुकून मिल रहा, शांति मिल रही। और वो मार काट करने वाले भयंकर यमराज के दूत जो हथौड़ी मुगदर लेकर के आए थे सब हट गए। तो जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। उस समय भी लोगों की मदद हुई और जय गुरुदेव नाम की शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। जगाने वाले गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन नाम में शक्ति ताकत अभी है। मुसीबत में, तकलीफ में आप कहीं भी रहो, शाकाहारी सदाचारी रहोगे और जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो आपकी मदद होगी। तो यह है वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। आप कहोगे भाई अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और उसके बाद में नामदान देंगे और फिर मांगेंगे। ये बताओ कि मंगता से कोई कुछ मांगता? दिन रात मांगते रहे, सब तो मांगी रहे। जिसके पास लाख है, करोड़ हो जाए, करोड़ है अरब खरब हो जाए। सत्य दूर पोट से किसी का पेट नहीं भरता है तो सब मांगते रहे। धरणी जालो देखिए, दोनों समय भिखार और दाता केवल सतगुरु देते माना। ये हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर देखो लगी हुई, ये देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही है, तो कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे हैं, देते हैं। और अब तो आवश्यकताएँ खत्म हो, कुछ इच्छा नहीं रह गई किसी चीज़ की। दुनिया शरीर चलता रहे, ढका रहे, क्योंकि इनके माताओं बच्चियों के बीच में जाना रहे और रहने को तो कहीं भी रहे। और न कोई बीवी, न कोई बच्चा, और न कोई घर बनाया, न घर बसाया, न कल कारखाना खोला, न दुकान खोला। तो कहे कि 68 साल की हो गई उम्र, लेकिन ये विश्वास है कि परमार्थ के लिए, अच्छे काम के लिए जब भी जरूरत होगी तो गुरु महाराज हर आवश्यकता पूरी करेंगे। हाँ, वे बात समझ लो कि आप लोग क्या देखते हो? चेहरा मोहरा देखते हो, कपड़ा लत्ता देखते हो, पद पोस्ट देखते हो और उस हिसाब से उसके दोस्ती रिश्तेदारी करते हो, उससे शादी ब्याह करते हो। और जो महात्मा संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, सदगुरु जिनको कहा गया, वो जीवात्माओं को देखते हैं, जीवात्मा, और वो उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए महात्माओं संतों के यहाँ यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। यानी समझ लो गरीब अमीर का, पढ़ा लिखा का, जाति मजहब का कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वो रूहों को देखते हैं, जीवात्माओं को देखते हैं। तो अब आप समझो कि प्रेम कब होता है? जब एक दूसरे को लोग देखते हैं। तो अब आपसे मिल रहा हूँ तो आपके रूहों से, जीवात्माओं से प्रेम बन जा रहा है। अब अगर जरूरत पड़ेगी आप लोगों के लिए, इस शरीर के चलाने के लिए साजो सामान की जरूरत पड़ेगी और आप वचन का पालन करोगे, शाकाहारी सदाचारी रहकर के भजन करोगे, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा। आपको अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, लेकिन कहो कि हमको तो कुछ देना है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति रही है कि कुछ दिया जाता है जब नामदान मंत्र दीक्षा ली जाती है। तो मौका तो है आज आपको
देने के लिए, लेकिन देना क्या है यह भी आपको बता। अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत कर। अभी तक जो आपने मारा काटा जीवों को सताया, अब मत सताना। अभी तक जो आपने पशु पक्षी का मांस खाया, अब मत खाना। मछली मत खाना, अंडा मत खाना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है। ऐसे नशे का सेवन मत करना। देखो बीमारियां बढ़ती क्यों चली जा रही हैं? इसलिए कि खून बेमेल हो रहा है। मनुष्य जो शरीर है ये शाकाहार के लिए, जड़ वस्तु खाने के लिए। जड़ क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता। धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का मेवा मिष्ठान के लिए ये शरीर मिला है और उसी से खून बनता है। जब पशुओं का पक्षियों का मांस लोग खाते हैं और उससे खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है और फिर तरह तरह के रोग हो जाते हैं। दवाइयाँ खाते जाते हैं और तकलीफ नहीं जाती है। उसका मुख्य कारण यही है। आप देखो बुद्धि खराब हो जाती है। ये अपराध जो बढ़ रहा है वो नशा करने की वजह से और मांसाहार की वजह से, क्योंकि खून गर्म हो जाता है और उसी में आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपराध कर बैठता है। इसलिए आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोग शाकाहारी रहिए। शाकाहारी नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी। और बुद्धि जब खराब हुई, विद्वान बलवान धनवान रावण की मांस खाने की वजह से, यानी शराब पीने की वजह से, दूसरे की औरत पर गलत नजर देखने की वजह से, तो 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा। इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास उठा करके आप देखो तो भाई ऐसा काम क्यों करने का। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब घर में मांस नहीं आना चाहिए। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदगी की आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाएगी। टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे। खखार के थूक दो, मछली खा जाएगी। वही गाय बह के आ गई, कुंवर बह के आ गया, घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा सांप गोजर बह करके नदी में आ गया, तालाब में आ गया, तो मछली उसको खाएगी। सोचो कितनी गंदी चीज़ है। कुदरत ने किस लिए बनाया मछली को? मरने के बाद जब तैरे पानी के ऊपर तो गिद्ध और कौवा खाएं। अब सोचो किसका भोजन है और कौन खा रहा है। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून जब इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टे पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीज। आप मांस के ऊपर मलाई लपेट करके और मुर्गी के सामने डाल दो तो मांस को पकड़ेगी, ऐसे हाउस को हिलाएगी। जब मलाई निकल जाएगी तो मांस को खाएगी। ये नहीं कि मांस के ऊपर की मलाई वो खा ले। गंदी ही चीज़ों को खाती है, कीड़े मकोड़ों को ही खाती है और उसका खून बना और उसका खराब खून जब इकट्ठा हुआ अंडा बना। सोचो कितनी गंदी चीज़ है। डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये सब अज्ञानी हैं। उनका कहना मत मानना। ये तो एक चीज़ की दवा देते हैं और दूसरा मर्ज पैदा हो जाता है। ये नीम हकीम खतरे जान बन गए जो अंडा खाते खिलाते हैं। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि तरक्की कर गए, हमने हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है?
अरे वो भी तो कोई विज्ञान था कि हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे, उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज बना तो जो पहाड़ उठा करके ले आवे, वो भी तो कोई विज्ञान था कि सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो कितना भी डॉक्टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना और न खिलाना। बच्चों को तो यही याद करा दो, बेटा घर से बाहर निकलो, कोई भी चीज कोई दे तो खाओ ही। बाहर की चीजों को खिलाने से बच्चे को अगर बचा ले जाओ तो उसका लीवर, किडनी, हार्ट ये सब बचा रहेगा। और नहीं तो लोगों ने पापी पेट के लिए ईमान बेच दिया और मिलावटी चीजों को रातों रात लखपति बनने के लिए बाजार में उतार दिया और बच्चे उन्हीं चीजों को खाते और रोटी चावल दाल नहीं खाते, वही कुरकुरा मुरमुरा और वही चीजें जो खट्टा मीठा एक दर्राक बाजार में मिलता है उसी को खाते हैं और वही किडनी लीवर को सब डैमेज कर दे रही है, खत्म कर दे रही है। इसलिए बच्चों की आदत को बदलो। आप कहोगे बच्चों के लिए तो महाराज जी ने मना किया और हम लोगों को छोड़ दे दिया। अरे भाई, बच्चों की मशीन तो भी अभी नई है, नई मशीन रहती है, झेल लेती है, और आपकी तो पुरानी मशीन होगी। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि भाई जहर कोई भी खाएगा तो जहर तो नुकसान करेगा ही, अपना असर तो जताएगा ही, बुद्धि तो खराब करेगा ही। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ बाहर की खाओ पियो तो देखो, समझो, परखो, फिर खाओ पियो। ये देख लो कि भाई ये सरसों के तेल में बना है, सोयाबीन मूंगफली के तेल में बना है, या ये जानवरों के चर्बी के तेल में बना है, और ये अंदर जा करके क्या असर करेगा ये सब सोच समझ करके तब खाओ क्यों। तो आप समझो कि अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराई है शराब। शराब भ्रष्टाचार और अपराध की जननी है। देश में अगर शराब बंद कर दिया तो 50% अपराध भ्रष्टाचार तुरंत खत्म। मुसलमान के किताब में लिखा एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा है लिखा है गंगा जल कृत वारुण जाना और तदपि न संत कटे ही पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया तो नहीं पीना चाहिए। तो शराबी झूठ बोलता, बेईमानी करता, चोरी चकारी करता है, धोखा देता है, जमीन जायदाद बेचता, बाल बच्चों को मारता पीटता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। राजस्थान है, राजस्थान में कहावत कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। भूंगड़ा किसको कहते हैं? भुना हुआ चना। अगर कोई भांग खा करके आ गया नशे में है तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। कोई गांजा पी करके आए, नशे में है, बकबक जब कर रहा तो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और अगर कोई शराब पीते हैं तब तो कुछ खोजना ही नहीं, कुछ बस जूता उतारो पैर में से, जूता और 2-4 जड़ दो, वाहन पूजा कर दो उसका, बस तुरंत नशा उतरता है, देर नहीं लगता। और जब आँख खोलता है तब कहता तू मेरी घर वाली और मैं तेरा पति परमेश्वर, और तुमने मुझको जूते से मारा। अरे तो कह देना आपको थोड़ो मारा, असली पति तो आप ही हो, पैर छू लेना, कहना उसको मारा जो उतर गया। तो राजस्थान में कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा।
खोसड़ा किसको कहते हैं? सूखा जूता, जहाँ पड़े गाल पर वो चमड़ा उजाड़ दे। तो भाई खोसड़ा पड़ने की नौबत क्यों आवे? अभी तक तो इनको नहीं मालूम था कैसे उतारा जाता, अब मालूम भी हो गया। तो ये तो हमको मालूम है कि संगत ही गुड़ हो तो संगत ही गुड़ जाए। अब 5 और मिश्री एक भाव बिकाए। जैसा साथ होता है उसी हिसाब से आदमी ढल जाता है। अच्छा का साथ होगा अच्छाई आएगी, बुराई का साथ बुरे का साथ करेगा बुराई आएगी। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। देखो कैके कितना मानती थी राम को, वर्ष से ज़्यादा, लेकिन मंथरा उसकी दासी थी और 24 घंटा साथ रहती थी। बस समझा समझा करके दिमाग बदल दिया। और वही अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करने वाली कैकेयी राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दी। तो भाई ये हमको मालूम है कि बुरे का साथ पड़ा, आप शराब पीने लगे, तो अब आप अच्छे का साथ कर लो। संकल्प ना लो के बाद से बुरे का साथ नहीं करेंगे, शराबी का साथ नहीं करेंगे, और अब आज से हम शराब छोड़ देंगे। संकल्प ना लोगे तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, आपका छूट जाएगा। तो शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। देखो मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई ठोस होती है। मार के लाओगे तो मार के कोई ले जाएगा, काट के लाओगे काट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे वो उस तरह से जाएगा। और ऐसे प्रेम से अगर किसी से धोखा दे करके ले आओगे तो उसी तरह से चला जाएगा। कैसे ये भी बताना। डॉक्टर अगर कह दे कि तुम्हारा पेट फाड़ेंगे तो कोई देगा पैसा उसको ऑपरेशन के लिए? कहता ऑपरेशन होगा और टीवी में देखते रहना, ज़्यादा देर का नहीं, 1.5-2 घंटे का है, 2 लाख रुपया लगेगा। तो पैसा भी दे आते हो और पेट भी फड़वाए आते हो। तो भाई जाना तो है ही, वो उसी तरह से जाना है। इसलिए आप ये सोचो कि भाई हम लावें क्यों इस तरह से। अरे कोई फ्रेंड से दे दे खुश होकर तो उसको ले लो, लेकिन दबा करके यानी नींबू के तरह निचोड़ करके जब लाते हो तो तकलीफ दे करके हो जाता है। तो आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो। आपको नामदान दूंगा। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका नाम है तो आपका रूप है, चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और मुंह से बोलते हो तो आपकी आवाज़ निकलती है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, याद कराऊंगा, रटाऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो कागज यहीं पर आपको अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मिल जाएगा। कागज अगर आपको ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद करके कागज को यानी किसी नदी तालाब में फाड़ करके दे देना। किसी को बताना मत। और ये नाम जो मैं अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा, इसको टेप करके भी किसी को मत सुनाना। अगर आप बता दोगे, टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये धनी नाराज हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझिए कि जब आप बैठो, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान लगाने को बताऊंगा और 5 मिनट ध्यान कराऊंगा भी। तो जब आप आँख बंद करोगे और ऊपरी लोकों में आप जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवी देवता का दर्शन करोगे, अन्नपिंड ब्रह्मांड का सैर करोगे, तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य देख करके आप खुश हो जाओगे। अब खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो उसके लिए लोग रोते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर वो माफ़ करता नहीं। ये तो उसकी मर्जी की चीज़ है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल रट लो, याद कर लो कि कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़ेगा अंतर में तो आपको किसी को बताना नहीं है। देखो, यह मानो मंदिर है, इसमें बामन तो हैं बुद्ध
और 12 हैं कंगूरे और 9 हैं दरवाजे। यहाँ कानून ये सब है दरवाज़ा। तो ये जब बाहर का दरवाज़ा बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। रात को सोने के लिए जाओ और कान में उंगली लगाओ और सुनते सुनते सो जाओ। अब अगर सोने से पहले आवाज़ आ गई, सुनाई पड़ गई, तो रात भर सुनाई पड़ेगी। पेशाब करने उठोगे तो भी तार जुड़ा रहेगा, सुनाई पड़ेगा। खान जागत में सिमरन करें और सोवत में लव लाए और सहजो ये कर रस रहे, तार टूट न जाए। कि तार नहीं टूटता है, जब एक बार जुड़ जाता है तो बराबर आदत डालो बराबर। और देखो सिमरन में, ध्यान में, भजन में मन लगे तो उसके लिए थोड़ा सा प्रचार भी करो। लोगों को शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ। शाकाहारी सदाचारी अगर लोग नहीं बनेंगे बहुत मरेंगे, बहुत। क्योंकि प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम करने लगेंगे, वो करने लग गए लोग, सजा दे देंगे। आप समझ लो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 देवता हैं और इन्हीं तत्वों से शरीर की रचना हुई। और ये 5 देवता ही पालन पोषण का काम करते हैं इस शरीर का। तो ये 5 नाराज हैं क्योंकि नियम के खिलाफ लोग काम करने लग गए। तो जैसे घर का नियम है, घर में लड़का कोई गलती करता है तो कान रखते हो, थप्पड़ मारते हो। कोई चोरी चकारी करता है, देश के नियम के खिलाफ काम करता है तो सजा मिलती है। जात बिरादरी के खिलाफ कोई काम करता है तो जाति से निकाल देते हो। खाना पीना, उठना बैठना, शादी ब्याह, हुक्का चिलम बंद कर देते हो। ऐसे ही प्रकृति का, भगवान का भी तो नियम है। तो नियम के खिलाफ जब काम लोग करने लगते हैं तो सजा देता है। वे देवता नाराज हैं, ये बात समझ लो। एक एक साथ 2 देवता कहर ढाने के लिए, तकलीफ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे जैसे बता दूँ आपको कि आग भी लगी और हवा भी तेज चलने लग गई, कौन बुझा पाएगा। बारिश बहुत तेज होने लग गई और हवा भी तेजी से चली, तो कौन, आप समझ लो कि कौन उससे रोक पाएगा तबाही से। समुद्र देवता कह रहे हैं माता के ऊपर खून बहुत बह रहा है, गिर रहा है। कौन माता? धरती माता। देखो बहुत आदमी, जानवर, पक्षी बहुत मारे जा रहे हैं। खून जो गिर रहा है, ये धरती गंदा हो रही। अब वो कह रहे हैं हम सफाई करेंगे। अब उन्होंने जल उधर से भेजा, लहरें भेजी और हवा ने उसको तोड़ दे दिया। हाँ, तो आप देखो उड़ीसा में कितना नुकसान हुआ था तूफान। तो आप समझ लो कि ये सब नाराज खड़े हैं। और अगर नहीं लोग मानेंगे तो आप समझ लो कि तबाही आएगी। अभी आपने क्या देखा बीमारी? अरे तो नई नई बीमारियाँ आएंगी, ऐसी बीमारियाँ आएंगी कि डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाएगा। और जब तक शोध करेगा, रिसर्च करेगा, तब तक बहुत लोग मर जाएंगे। मालूम नहीं पड़ेगा कि कोई रोग है। फुंसी हुई और छोटी सी फुंसी को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा और उसी से इन्फेक्शन फैलेगा पूरे शरीर में और जहर फैल जाएगा, आदमी मरेगा। तो ये सब अभी आगे घटनाएं बहुत घटेंगी। धरती माँ ये हिलेगी क्योंकि इस पर बहुत पाप हो रहा है, तो बोझे से ये हिलेगी। बहुत दुखी है धरती, इस पर बहुत पाप हो रहा है। देखो 3 माँ हैं, एक अपनी माँ, तो वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? बुढ़ापे में लोग घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। अरे माँ से कोई उद्धार है? माता पिता की सेवा करो। और माँ को जब से लोग बाहर घर से निकाल देने लग गए, दुखी हो गए। और धरती के ऊपर पाप हो रहा है, ये दुखी। और गौ माता, तीसरी माता, गौ में काटी जाती, सड़क उस जगह जगह पर खुल गए। अंग्रेज़ों के समय में इतने नहीं थे जितना इस समय पर हो गए, तो वो भी बहुत दुखी हैं। तो अब आप ये समझो कि यानी तीनों माँ दुखी हैं। अब इनके तकलीफ को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। लोगों को सदाचारी, शाकाहारी, ईश्वरवादी, जिसको खुदा परस्त कहते हैं, बनाना पड़ेगा। और नहीं बनेंगे तो मरेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखो एक बात आपको बता दें, युग का परिवर्तन होगा। कलयुग में कलयुग जाने और कलयुग में सतयुग आने की बात कुछ समय के लिए मिलती है। और जब जब युग बदलता है तो मरते बहुत हैं। त्रेता जाने को हुआ तो बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तो बहुत मरे। अब कलयुग जाने को होगा तो इसमें भी बहुत मरेंगे।
अगर बात को नहीं मानेंगे। जो मान जाते हैं उनकी तो बचत हो जाती है, और नहीं मानते हैं तो उनका नाश हो जाता है। समझाया जाता है जब हमेशा महापुरुष जब आए तो उन्होंने समझाया, राम ने भी रावण को समझाया, दूत भेज करके, और उनको आगाह भी किया, लेकिन नहीं माना तो क्या हाल हुआ, सर्वनाश हो गया। कृष्ण ने भी समझाया, कहा अरे कौरवों पांडव का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, लेकिन उन्होंने कहा सूर्य के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो 18 दिन के महाभारत में 11 खूनी सेना खत्म हुई, 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में खत्म हो गए। तो अब आप समझो कि विनाश होता है। अब उस विनाश से बचने के लिए और बचाने के लिए आप अगर थोड़ा सा कदम बढ़ाओगे तो लोग बच जाएंगे। अच्छे प्लेटफॉर्म पर अगर लोग खड़े हो गए, शाकाहारी सदाचारी अगर लोग हो गए तो रक्षा हो जाती है। जैसे प्रहलाद की रक्षा हो गई, ध्रुव की रक्षा हो गई, ऐसे भक्तों की रक्षा हानि हो जाया करती है। तो थोड़ा सा इस वर्षा लोगों में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग जब सतयुग जब आएगा तो सतयुग बड़ा रहेगा और कलयुग छोटा है। तो जब वो दल बल के साथ आने लगेगा तो ये छोड़कर गद्दी भगेंगे, क्योंकि एक कुर्सी पर 2 अन्य लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो जब कलयुग हटेगा तभी तो सतयुग बैठ के राज करेगा। तो जब वो जबरदस्त पड़ेगा या कमजोर पड़ेगा तो भगेगा। अब कलयुगी प्रेमी जो होंगे उनको वो साथ लेकर के जाएगा और कहेगा चलो 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 भगो। अब इतना जल्दी तो भग नहीं पाएंगे, तो गिरेंगे, उसी में मरेंगे, अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? समय से पहले मृत्यु हो जाए। किसी ने किसी को गोली मार दिया, चाकू मार दिया, तूफान में लोग खत्म हो गए, महामारी बीमारी में लोग खत्म हो गए, कोई ट्रेन से गिर के मर गया, ट्रेन से कट के मर गया, तो सब प्रेत योनि में जाते हैं। अब आप समझो कि प्रेतों का जो मुंह होता है सुई के नोक से भी पतला होता है, तो कभी पेट ही नहीं भरता है। तो आप 2 घंटा भूखे रह जाते हो, 2 घंटे के बाद रोटी जब आती है तो थाली कटोरी सब फेंकने लगते हो गुस्से में। तो वो जो हमेशा भूखा रहता हो वो कितना गुस्से में रहेगा, कितना क्रोध में रहेगा। अब आप समझो कि उनका पेट जब नहीं भरता तो क्रोध में रहते हैं, तो परेशान रहते हैं, परेशान लोगों को करते रहते हैं। 1-2 प्रेत हो बहुत हो गए, इसी में कई लोगों को लगे, कई लोगों को आप न पहचान पाओ, मैं बता दूँगा। यही नहीं 10-20-25 आदमी जहाँ खड़े हो वहाँ हमको ले चलो, हम बता देंगे इसको लगा, और ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है, सारी उसकी गतिविधियाँ एक्टिविटीज उसको कहते हो, मैं सब बता दूँगा कि ऐसा करता है। तब आप विश्वास कर लेना। तो बहुत प्रेत हो, और एक प्रेत जब एक घर में घुस जाता है तो पूरे परिवार को परेशान किया रहता है। और जब इसी तरह से मर्त्य करते रहेंगे तो एक पर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो कोई चैन से खा पाएगा कि सो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर भी ध्यान रखो, परिवार वालों पर भी रखो, शाकाहारी बनाओ, उनको अच्छे काम में लगाओ, उनकी निगरानी करते रहो, ध्यान भजन करते रहो, कराते रहो, प्रचार प्रसार करते रहो, कराते रहो। नहीं तो कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता। और उन्होंने गलती किया और कर्मों की सज़ा उनको मिल गई तो आपका मन खराब हो जाएगा, कहोगे गुरु ने हमारी मदद नहीं किया। तो भाई जब आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और ऐसा अगर आप कर ले जाओगे कोई बात होगी तो मालिक मदद भी करेगा, और नहीं तो बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे तो फिर तो मदद होगी। इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा प्रचार प्रसार उसमें लगो। तो देखो नामदान यहाँ बहुत लोगों ने लिया है, नए लोगों ने बहुत लिया। अब यह है कि पुराने लोग जो आप यहाँ के स्थानीय हो, इनका नाम पता नोट कर लो, टेलीफोन नंबर नोट कर लो, और आपके यहाँ साप्ताहिक सत्संग जब होता हो, इतवार को या और छुट्टी के दिन जितने बजे इनको बता दो और इनको बुलाओ, इनके घर भी आप जाकर सुमरन ध्यान भजन इनको समझा दो। अगर ये करने लग जाएंगे, अंतर में इनको रस मिलने लग जाएगा, आनंद अगर आएगा तो ये खुद आपको खोज लेंगे। आप नए लोग जो आप आए हो, आपकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई आप पुराने लोगों से संपर्क करो और उनसे पूछो और समझो और आप करो।
कर्मों को कैसे काटते हैं, कैसे क्या करते हैं, बहुत सारी बातें जब पुराने लोग मिलेंगे तो आपको सब बताएंगे। तो अब आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। अब हम तो ये बता करके जा रहे हैं, अब हम कहाँ तक आपके बीच में आ पाएंगे। प्रेम आपका रहेगा, आप बुलाओगे फिर आ जाएंगे, खींच के आ जाना पड़ता। जब प्रेमी याद करते हैं तो बड़ी तड़प पैदा हो जाती है और रुक नहीं मिलता, भी आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि अब टाटा में नहीं आएंगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है और जगह जगह पर मांग रहती है तो जाना पड़ता है। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप एक दूसरे से संपर्क कर लो और इस परमात्मा के आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ो। तो देखो प्रेम, मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक कोई भी मांस के शराब की, अंडे की, मछली की दुकान नहीं होगी। ऐसा समय आएगा कि रात को 12 बजे कोई भी औरत देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की भी नीयत खराब नहीं होगी। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते, उनकी भावना अलग रहती और पति पत्नी की भावना अलग रहती। भावनाएं लोगों की बदल जाएंगी। पहले एक समय ऐसा था कि जननी समझाने पर नारी और धन पराय रिश्ते दुश्वारी। दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर समझते थे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे। तो वो समय आएगा, अच्छा समय आएगा, सबको रोटी रोजी की व्यवस्था रहेगी, दोनों समय खाने को मिलेगा, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलेगा। ये जो दुकानें बंद होंगी मांस मछली की, क्या ये भूखे मरेंगे? भूखे नहीं मरेंगे, इनको भी काम मिल जाएगा। मैंने लोगों से कहा और लोगों ने अपने होटलों में मांस पकाना बंद कर दिया, लेकिन कह रहे हैं पहले से अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया बिक्री और खाना पीना, लेकिन कह रहे हैं अब हमारा मन साफ रहता है और स्वास्थ्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्वस्थ महसूस करता हूँ, अपने से अच्छा फील करता हूँ। बहुत से लोग बता रहे हैं। तो हमारे पास तो वो तरीका है कि मैं बता दूँ ये कमाएं और 10 खाएं, वो तरीका है। तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा। आँख में लेने की कमी भी हो जाए तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि उनको खिला दो तो भूखा ही न लगे और शरीर भी चलता रहे, काम भी करता रहे, दुबला भले हो जाए लेकिन ताकत और मनोबल कम नहीं हो। ऐसी भी जड़ी बूटियाँ हैं। तो अब आप उस बात को समझो कि बीच का समय खराब, अच्छा समय आएगा, लेकिन इस बीच के समय को बहुत बचा करके चलना है। चोरी डकैती अपहरण बलात्कार ठगी ये सब बहुत बढ़ेगी, उससे बचना है और लोगों को बचाना है। तो इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप सब लोग दोहराइएगा और फिर कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। लेकिन जय गुरु नाम बराबर याद रखिएगा, ये भगवान परमात्मा का नाम है और परमात्मा की पूरी शक्ति इस जय गुरु नाम में भरी हुई है। कहीं भी मुसीबत में तकलीफ में आप जय गुरु नाम बोलोगे तो आपकी रक्षा मदद होगी। अगर आप शाकाहारी सदाचारी रहोगे, कोई भी बीमार आदमी है, फायदा नहीं हो रहा है दवा से, सुबह शाम आधा घंटा शाकाहारी सदाचारी रह करके आप जय गुरु नाम का जाप कराओ। नामदान नहीं लिए हुए भी है तो उसको लाभ महसूस होगा। तो ये जय गुरु नाम ये भगवान का है, परमात्मा का नाम है, इसको आप बराबर याद रखना, दूसरों को भी बताना और यह नामदान जो आपको दिया है याद करके आप लोग करना और शाकाहारी रहना। तो बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थना बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। मैं हर की नजर करो मेरी ओर, हर
नजर करो मेरी ओर दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश जैसे चंद्र चकोर हृदया के नजर करो मेरी ओर दया जानू न कौन भूल हुई ताना से लियो हमसे मुख मोड़ लियो हृदया के नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब मैं तो रया हृदया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी देरिया कस गयाऊ कठोर मेरी हृदया के नजर करो मेरी ओर दया शरणागत की लाज न राखो सुपतित अब जाए कहीं और हृदया के नजर करो मेरी ओर दया रब के बार ले वजो फिर न दरब पग यही मगोर के हृदया के नजर करो मेरी ओर दया मेहर के नजर करो मेरी ओर
आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके आभारी। व्यवस्थापक के प्रशासकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम के संपन्न होने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, सेवान रहना, शाकाहारी रहना और भजन सब लोग करते। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, होली का कार्यक्रम उज्जैन में होगा 11, 12 और 13 मार्च 3 दिन सत्संग चलेगा और होली का कार्यक्रम होगा। बोलो जय गुरुदेव।